जोतते हैं। चाचा जी जी माननीय सम्माननीय हो तुम हमारे जी, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। बताइए। आप अब ये बताइए कि झूठ बड़ा है या सच? देखिए शिवनाथ शास्त्री जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका ये क्वेश्चन है बड़ा विचारणीय है। झूठ और सच ये हम मानते हैं ये दोनों भाई हैं, किंतु इनमें जो बड़ा भाई है वो झूठ है। बड़ा आज दुनिया में है तो वो झूठ बड़ा है। अब झूठ बड़ा कैसे है कि जब जब तुम्हारे इस सत्य पर या सांच पे आंच आई है तो झूठ ने बाकी रक्षा कर दिया। हाँ। जब चाहे तब बात सांच में फंसाए देते है और जब चाहे तब सांच में बचाए देते है। झूठ जो है जब चाहे, आज भी देखिए तुम अदालत के अंदर जाकर के देखिए कितने मुकदमे चल रहे हैं जो झूठे केस में फंसे हुए हैं और कितने लोग फंसे हुए सत्य के तो झूठ ने पार पे लेकर के बाहर ठाड़े कर दे। तो सांचो और झूठ, झूठ ही बड़ा है। और गीता में ये हमें प्रमाण मिला है कि जो हमारे इष्ट देव थे कन्हैया, उन्होंने कहा था कि अगर धर्म की रक्षा करने के काजे, धर्म की रक्षा करने के काजे अगर झूठ अपनावना पड़े तो उसे अपनाओ, बोलो, धर्म की रक्षा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, झूठ को बोलो, कोई दोष नहीं है। हाँ, झूठ किसी की आत्माओं को ठेस पहुंचाने के लिए हमें नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अष्टादश पुराणेषु व्यासम द्विवचनेषु परोपकार पुण्डाय पापान्नम परपीडनम। वो सबसे बड़ा पाप वो है कि किसी की आत्माओं को ठेस पहुंचाने के बराबर आप झूठ बोलो। आपको कोई व्यक्तिगत काम है रोए, आपके हित को काम है रोए तो झूठ बोलो। क्यों? हमारे जो इष्ट देव कन्हैया है उन्होंने अपने हित का काम किया कि महाभारत के युद्ध में और पांडवों को जिताना था, तो उन्होंने झूठ बोला। सबसे प्रथम नंबर पर झूठ उन्होंने बोला कि मैं युद्ध के क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। झूठ। बिना कन्हैया के हथियार उठाए क्यों युद्ध जीत लेते पांडव? जमन मान के झूठ बोला, दुर्योधन को भ्रमित करने के लिए झूठ बोला कि ये भ्रमित हो जाएगा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो ये लड़ने के तैयार हो जाएगा और युद्ध हो जाएगा। उनका नाश कराने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, और उन्होंने झूठ बोला। फिर भी जब द्रोणाचार्य को मारने की योजना बनाई गई तो स्वयं की बात को उन्होंने नहीं माना। दुर्योधन ने, जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई तुम तो गलत हो। हाँ, आपके दल में युधिष्ठिर महाराज जो धर्म अवतार है वो झूठ नहीं बोलता। वो अगर वो अपने मुंह से कह देगा तो मैं मानूंगा। तो खुद तो बोलो, झूठ से बोलो, किंतु उन्होंने खड़े होकर के और युधिष्ठिर महाराज पे झूठ बुलवाया कि आप कहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। और युधिष्ठिर महाराज पे बुलवा, मतलब स्वयं बोले और दूसरे को बुलवा। पूरा बोले ना, कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, केवल रण सारथी बन के अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। ये बात कृष्ण भगवान ने कही कि मैं अस्त्र शस्त्रों का धारण नहीं करूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया। उस माधव की मायावी माया को बिल्कुल भूल गया। किंतु नहीं, उस वक्त भी भक्त ऐसे थे, पिता मैंने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने और वचनों को सुन के मन में ना जाने क्या क्या भाव गुने। कौन सी प्रतिज्ञा?
कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, यानी शस्त्र धारण ना करूंगा था, और अर्जुन युद्ध जिताऊंगा। पितामह भीष्म ने कही हम जैसे भक्त जिंदा हैं तो प्रभु अस्त्र तो तुम्हें उठाने पड़ेंगे और हम प्रूफ करके देंगे कि तुम जावाते झूठ बोले। पितामह कौन थे? वो पितामह जो तनमन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सर स्वयं काल की गति थे, वो पितामह जिनके बाणों से अमर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। सुने कृष्ण के वचन पितामह मन ही मन में मुस्काए। सुने कृष्ण के वचन कौन से? कि कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा। ये शब्द कृष्ण के सुन के पितामह मन ही मन में मुस्काए। ये सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए, झूठा साबित किया जाएगा आज। पितामह के ये विचार सुन, पितामह के ये विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। और एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। कहा कृष्ण ने ना समर में, कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं अस्त्रों को धारण नहीं करूंगा, और पितामह भीष्म ने कहा कि करने पड़ेंगे, झूठा साबित करके छोड़ूंगा। भीष्म की प्रतिज्ञा से, जब ये प्रतिज्ञा भीष्म बाबा ने की कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा, मुझसे गंगा पुत्र भीष्म कौन कहेगा, झूठा साबित करूंगा। अब देखना कितना बड़ा वक्त है, आज भगवान को झूठा साबित करने की ठान ली। तो पितामह की प्रतिज्ञा से अर्जुन मन ही मन विचलित था। पितामह की प्रतिज्ञा से अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वो पूरा परिचित था। वो जानता था कि पितामह ने जो भी मन में ठान लिया और क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया, प्रतिज्ञा पूरी करने को वो कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि को लाशों से भर डालेंगे। मोह बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, मोह बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में अब चढ़ना होगा। व्याकुल अर्जुन के मस्तिष्क पर, शिवनाथ शास्त्री, व्याकुल अर्जुन के मस्तिष्क पर उभर उठी चिंता रेखा, और श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। कहा कृष्ण ने, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। जब कोई डर प्रो हो और पीठ पे हाथ धरे में बाप कोई आ जाए, ऐ शास्त्री ऑफिसर मैं खड़ो पीछे, तो हिम्मत चौगनी है जाए। तो जब कृष्ण अर्जुन कांपने लगा कि पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली है तो अब मुझे लड़ना पड़ेगा उनसे, और भाई घबरा। तो कहा कृष्ण ने अर्जुन से, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। अर्जुन की बातों से, माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। गांडीव उठाया कांधे पर और लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी, और पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका, और रोक करके पहले ये काम किया, माधव को देखा, मुस्काए, झुक के उन्हें प्रणाम किया। जब युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म का रथ जो था अर्जुन के रथ के सामने आया, तो पितामह ने रथ को रोका, और रोक करके पहले ये काम किया कि माधव को देखा। रथ को तो रोका, किंतु देखा किसको? माधव को। क्यों? कि तीर अर्जुन के संग चलेंगे, कि असली युद्ध तो
आज भक्त और भगवान के बीच है। आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भक्त की प्रतिज्ञा यह है कि आज उठाने पड़ेंगे। तो माधव को देखा, मुस्काए, झुक के उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया। अगले ही क्षण तुड़ीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा। जब प्रतिंछा को बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। पितामह के बाणों से अंबर आतुरता फट जाने को, रत्नागिर में उठी हिलोरे नील गगन छू जाने को, शैल शिखर भी ध्वनि तरंगों के टकराने से गिरते थे। कुरुक्षेत्र पर मानो उस दिन काले बादल घिरते थे। हरे पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। हर एक वीर तो महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। ये नजारा बना युद्ध का। और युद्ध किस प्रकार से हो रहा था? चेला शिवनाथ पता कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती टनन टनन, तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती टनन टनन। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे घनन घनन। घायल मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छिन छिन में, और बाण कटार कृपाण गदा से रक्त बहाता कड़कड़ में। उद्दंड चंडिनी चंडी मां के चरणों में नरमुंड चढ़े बजा रहे थे वहां यमराज नगाड़े खड़े खड़े। और क्या चला? उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, और पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, और दृश्य देख के आसमान में बादल रोए गड़र गड़र। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथीगण जब जब कटकट मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह से सारी पांडव सेना डरती जाती थी। सन्मुख उनके जो भी आया बध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की सोड़ित धारा से भूतल का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लोहू की धारा वो नदियां बन बहती जाती। बर्बादी को देख पार्थ ने अपना गांडीव उठाया तू, उस पे धर के उसने अपना पहला बाण चलाया तू। पितामह के बाणों से टकरा करके वे टूट गया। अगले ही क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। अब कन्हैया ने सोचा, माधव सोच रहे मन में पितामह को मनमानी नहीं करने दूंगा, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को इस तरह नहीं मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, और उसी का चक्र सुदर्शन बना पितामह की ओर किया। माधव की वो मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, और उस मुद्रा को देख के उस दिन सारी पृथ्वी हिलती थी। पितामह ने देखा क्या? हाथ में पहिया। पितामह ने देखा, धनुष रखा, बाबा मन में फूल गए, और हाथ जोड़ के बोले माधव का प्रतिज्ञा भूल गए। बहुत सुंदर सिद्ध किया उन्होंने इस जगह पर। तो जब हमारे इष्ट देव अपने काम में बनाए रहे कि काजी झूठ बोल सकता है, तो क्या हमें ऐसा अधिकार ना है? तो है, बताइए। नहीं शास्त्री आप बताइए। जब हमारे इष्ट देव अपनों, क्योंकि उनका काम ये था कि उनको महाभारत का युद्ध कराना था, ये नष्ट करने थे, धर्म की रक्षा करनी थी। तो धर्म के प्रति अगर झूठ बोलने की बारी आए तो कभी पीछे मत हटना। हाँ, केवल झूठ को उस जगह पर यूज मत करना कि दूसरे की आत्माओं को ठेस पहुंचाए, मतलब किसी को असहाय परेशान। हाँ, अगर आपके झूठ से काउ धर्म की रक्षा है रही है। अरे यार, सीधी सी बात है,
झूठ पे दुनिया टिकी हुई है। ये बताया था शास्त्री, लड़का लड़की को जब योग और वर योग्य और सुयोग्य और उनको शादी संबंध की जब चर्चाएं होती हैं तो ताबक झूठी तो काम पार पे आवत हो बोला जाए तब शादी है पावते। और सांच बोल दो कि लड़का पौवा पिए तो है और लड़की के 3 बॉयफ्रेंड है। अगर कोई माई बोला ब्याह करके दिखाई दे ना है केवल मड़ी तो हमारी बिल्कुल गाय है। जिना बताएंगे वो तरीके का मरखनी गाय है। बोले यार गलत सब जब लड़का की शादी करे वे आएंगे तो कितनी कुटाट लड़की हुई पर यूं कहेंगे कि लड़की तो बिल्कुल हमारी गाय है। अरे भैया भाई लड़की ले आए गाय है। अब बेटी जिना बताए रहेगा वो गाय मरख नहीं है। सही बात है। वो तो उड़े ले आएगे घर में तो झूठ बोलो। अच्छा ऐसी लड़का ने की है। लड़का तो बिल्कुल देवता है। अरे भैया देवता तो तू है मुझे बता दे जी देवता ठेका पे पौवा पीवे छो जाए रो है जाए ना बताए रे छुपाया जा रहा है। झूठ अकेला है शादी संबंध करा रहा है और सांच वे कह दो तो लड़ाई है तो लड़ाई तो प्यार है। अरे सांच तो अब जी त्यो मोड़ा भाभी तोते अगर सांच शब्द यहाँ यूज कर देगा मैं बाप की लुगाई तो कितनी बुरी लगे उसको गंत सांच बात ना तू जाके बाप की लुगाई ना भाभी नहीं बोलो किंतु माँ कहे महतारी कहे तो आपको प्रिय लगे रो और सत्य कह दे कि मेरे बाप की लुगाई तो गंत लगे रो। तो झूठी बड़ोए एक बार का जिक्र था कि एक वास्ता है कि जाए कि बीरबल नामक व्यक्ति नौकरी करता था तो उसका वो मंत्री था। तो फर्क ये था उन दोनों में कि जो बादशाह था वो अजीब क्वेश्चन करो करतो बीरबल से और बीरबल भी अजीब जवाब देते थे। तो एक बार शिवनाथ जी सर ये आप वाला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन और उसने पूछा बादशाह ने उस बीरबल को कि बीरबल ये बताइए दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। तो बानी की सबसे बड़े तो हमारे इष्ट देव भगवान है कन्हैया। अरे कि नहीं इनसे तो हाय अल्लाह मियां बड़े। बीरबल ने की अब जी माने होना सीधी आप उन्हीं ने क्यों लिखनो ना अब जी माने होना अब जा अपनी भाषा में समझ आना पड़ेगा। तो बाने बात है कि महाराज सबसे बड़ा महाराज झूठ सबसे बड़ा महाराज झूठ है जा दुनिया में। पगला ने समझी कि झूठ महाराज कोई देवता हो तो वो तो महाराज बातें कह रहे हो महाराज सबसे बड़ा झूठ है। उसने कहा ऐसे नहीं मान सकता। बताओ सा कैसे मानो कि मुझे प्रूफ करके दे इस चीज का प्रूफ दे। बांध की प्रूफ तो दे दूंगा पर खर्चा बहुत पड़ जाओ क्योंकि सबसे बड़ा आदमी है वो दुनिया में। अब बाय हम बुलाएंगे जब सबसे बड़े आदमी को हम बुलाएंगे तो भाई खर्चा तो पड़ेगा। तो बादशाह ने आदेश किया कि जो भी खर्चा चाहिए वो खजाने से दिया जाएगा। बीरबल ने की चलो ठीक है बात 3 दिन मान जाओ जाए एक पर्ची फांस दी खजाने में जाके 50,000 रुपये खजानची भजी के पहुंचो महाराज के यहाँ बीरबल राम 50,000 रुपया निकाल ले के कारण ये जो कह रहे कि झूठ महाराज है बुलाए भी के काजी खर्चा में जरूरत पड़ रही है। तो उन्हें की दे दो वो 50,000 दे 3 दिन बाद फिर निकाले मतलब जे कि उन्हें 10 दिनों तक पैसे निकाले किंतु खजाने से पैसा मिलता रहा। बादशाह की देख के मानूंगा कैसो झूठ है और दुनिया में सबसे बड़ो है तो उसे मैं जरूर दे दूंगा ठान ली। अब 10 दिन है ताकि बाद बीरबल ने सोचा कि ऐसे तो मानने वाला नहीं है। अब जाके काजी को युक्ति बनाई है। तो उन्होंने युक्ति बनाई तो उन्होंने क्या काम किया कि वो बगीचा में पहुंचे। बगीचा में जाकर के उस माली और मालिन से कहा कि भाई ऐसा है कि तुम जहाँ बगीचा में झोंपड़ी में रह रहे हो और मैं जहाँ में अगर काऊ करे तुम्हारे आज बिल्डिंग बनवा दूँ तो माली मालिन की प्रभु जाते बढ़िया कौन सी बात है क्या बिल्डिंग तो बनवा दूंगा पर मालिन एक दिन तो मैं कहूँगा सो कहनी पड़े बादशाह बानी कहूँ ऐसा मत करवाई दी कि हमें फांसी पे चढ़ावाई दी कहना चिंता मत करे मैं संग हूँ कि तो मैं कह दूंगी। उन्होंने कहा काम करो कि फट पैसा तो अनाप शनाप खजाने से मिली रहो कितना खर्चा चाहिए वो तो ले जा। ईंटें मंगाए वो प्रारंभ करी वहाँ में मिस्त्री लगाए तो बीच बगीचा में उन्होंने एक
बिल्डिंग बनवाई है। तो बिल्डिंग का बनवाई कि उनने एक मकान, हॉल, एक बरांडा और बाकी ऊपर हॉल, बरांडा और बाकी ऊपर 3 मंजिल बना के तैयार करो और 3 मंजिल बना के रंगवाए पुतवाए के कंप्लीट करके बीच बगीचा और बादशाह देखिए कि कहा कि झूठ महाराज आएंगे तो नई जगह पे आएंगे भैया, बहुत बढ़िया, दुनिया में सबसे बड़ा हो जाइए। तो वह के काज नई व्यवस्था करी जा रही है, पैसा तो खर्च हो गई, मान की होन दो, देख के मानूंगा, और अगर न दिखाओ ताना सिवरे रुपया पटाए लूंगा और तो सूली पे चढ़ाए दूंगा। वीर बनने की ननिया चढ़ा तो तब दियोगे, तो न दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा। अब वो समय बरोबर आ गया जब तक मकान जो भतकाओ सो रंग पुत के कंप्लीट और जीना कैसो बनाओ सात्री